Hello and welcome to my YouTube channel Eclipse. My name is श्रेया त्रिपाठी. हम लोगों ने सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है. उसमें हम लोगों ने हिंदी कवर कर दिया. अब हम लोगों ने सोशल साइंस का पोर्शन लिया है. सोशल साइंस में हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने उसके 3 पार्ट किए थे: उदारवादी या नरमपंथी, गरमपंथी और गांधीवादी. हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक उठाया उदारवादी चरण या नरमवादी चरण, जो कि हम लोगों ने उसमें पढ़ा सबसे पहले कि कांग्रेस से पहले पूर्व जो भी राजनीतिक संस्थाएं थी उनके बारे में. आज हम पढ़ेंगे दादा भाई नेहरू के बारे में कुछ मुख्य बिंदु. फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के स्थापना कब हुई, किसने की और उसने कहाँ कहाँ सम्मेलन किए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दादा भाई नेहरू जी, इनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं. इनका बर्थ 1825 AD में हुआ और इनकी डेथ 1917 AD में. 1866 ईस्वी में या AD में दादा भाई नेहरू जी ने धन निकास सिद्धांत मतलब ड्रेन थ्योरी दी थी. 1892 में हाउस ऑफ कॉमन सभा के लिए फिन्सबरी से सांसद चुने गए थे. वह 1895 ईस्वी तक इसके सदस्य बने रहे थे. संसद में पहले एशियाई व्यक्ति चुनने वाले ये पहले व्यक्ति थे जिनको चुना गया था. अब पढ़ते हैं कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की. 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई. उस समय के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, जिनके समय में कांग्रेस की स्थापना हुई. कहाँ पर हुई? बम्बई के गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में. संस्थापक A.O. ह्यूम. कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे. कुछ इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है. 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे और 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल. आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे. कांग्रेस की स्थापना की सूचना सर्वप्रथम समाचार पत्र से हुई थी? द हिंदू से. कांग्रेस की स्थापना से पहले पूना में होने वाली थी कांग्रेस की स्थापना, महाराष्ट्र की जगह. प्लेग नामक बीमारी कारण मुंबई में स्थापना हुई. अब यहाँ पे हम लोग A.O. ह्यूम के बारे में पढ़ेंगे. यह गृह सचिव पद से सेवा मुक्त ICS मतलब सिविल सर्विसेज अधिकारी थे. इनके पास पूरे भारत में जानकारी थी, मतलब ये सिविल सर्विसेज में रहे हैं तो इनके पास पूरे भारत की जानकारी थी. इनको यह सूचना मिली कि भारत में दूसरा 1857 जैसा विद्रोह हो सकता है, इसलिए इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की. 1912 ईस्वी में A.O. ह्यूम को जनक माना गया. A.O. ह्यूम जीवनीकार, जो A.O. ह्यूम की जीवनी थी वो विलियम वेडवन ने लिखी थी. A.O. ह्यूम 1885 से 1906 तक कांग्रेस के महासचिव बने रहे, कभी भी अध्यक्ष नहीं बने. ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कि वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि A.O. ह्यूम कभी अध्यक्ष थे या नहीं, तो ये जरूरी है कि ये याद रखना कि कभी अध्यक्ष नहीं रहे, वो हमेशा महासचिव थे. कांग्रेस का पुराना नाम इंडियन नेशनल यूनियन था. दादा भाई नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस चेंज कर दिया. प्रथम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? व्योमेश चंद्र बनर्जी. कांग्रेस की स्थापना का सुरक्षा कपाट सिद्धांत, उसके प्रतिपादक थे लाला लाजपत राय. इन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश हित में ब्रिटिशों द्वारा प्रोत्साहन किया गया है. दूसरे शब्दों में कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा इंग्लैंड को भारतीय जन आंदोलन से बचाने के लिए वायसराय डफरिन की सलाह से किया गया है. कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन कौन कौन से थे, चलिए अब ये देखते हैं. प्रथम अधिवेशन स्थापना बम्बई. अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी. सचिव A.O. ह्यूम और कुल सदस्य थे 72.
दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। समय 1886। सचिव A.O. ह्यूम। और कार्य क्या था? कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी। कुल सदस्य 434। तृतीय अधिवेशन स्थान मद्रास। समय 1887। अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबाजी। कुल सदस्य 607। विशेष कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबाजी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। चतुर्थ प्रयागराज अधिवेशन। समय 1888। अध्यक्ष जॉर्ज यूल। प्रथम विदेशी अध्यक्ष थे ये। विशेष डफरिन ने अल्पसंख्यक कहा था इन्हें। पांचवा अधिवेशन मुंबई में 1889 में वेडवर्न द्वारा। सिक्स्थ कोलकाता 1890 फिरोज शाह मेहता। सेवन्थ नागपुर 1891 P. आनंद चार्लू द्वारा। और एट्थ प्रयागराज 1882 भीमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। अब हम इम्पॉर्टेंट अधिवेशनों के बारे में जानेंगे। जैसे 12वां अधिवेशन इम्पॉर्टेंट था। स्थान कलकत्ता। समय 1896। अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी। विशेष बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गाया था यहाँ पे। ये इजी टाइप का है, इसको आप लोग देख लीजिए जिससे आप लोग जल्दी रिवाइज कर लिए। 22वां अधिवेशन स्थान कलकत्ता। समय 1906। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। इसमें क्या विशेष था? इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। 22वें अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग किया गया था। ये कलकत्ता में हुआ था यह अधिवेशन। 26वां अधिवेशन में जन गण मन अधिनायक गाया गया था 1911 ईस्वी में कलकत्ता में ही। 31वां अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन है, जिसमें मुस्लिम और कांग्रेस समझौता हुआ था 1916 में। कांग्रेस की स्थापना से पीछे निहित सिद्धांत। सेफ्टी वॉल का सिद्धांत और प्रकाश संवाहक का सिद्धांत, ये दो सिद्धांत हैं जो कांग्रेस की स्थापना के पीछे सिद्धांत हैं। सेफ्टी वॉल सिद्धांत जो है लाला लाजपत राय ने दिया है, और जो प्रकाशक संवाहक का सिद्धांत है, या इसको तड़िक चालक का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया है। कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए, इसके हम लोग ये ट्रिक है इसको जान सकते हैं। बकमई बकनई, और विथ ईयर 1885, 1887, 88, 89, 90, 91, 92, 93। यहाँ इस तरह ये देखिए हमने बनाया है कि कहाँ कहाँ हुआ, इसको आप लोग देख सकते हैं। 1901 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसके अध्यक्ष थे दिनसा ई बाचा। उसमें महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए थे। उसके बाद जो 1905 में 21 जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ वो बनारस में हुआ। 1906 में 22 अधिवेशन हुआ। 1907 में 23rd अधिवेशन हुआ। 22 जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ, जिसका अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और जो 23rd अधिवेशन था 1907 में, उसके रास बिहारी घोष थे, जो कि सूरत में हुआ, जिसको हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। गदर, बनारस कलकत्ता सूरत में गदर थे अध्यक्ष। विशेष क्या था 21st जो अधिवेशन था उसमें स्वदेशी का बहिष्कार हुआ, और स्वदेशी का मतलब यूज़ हो और विदेशी का बहिष्कार। और दादा भाई नौरोजी वाले में स्वराज की मांग की गई थी 22वें अधिवेशन में, और 23वें अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार और स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा की मांग की गई थी। नोट, 1907 ईस्वी में कांग्रेस के विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। विभाजन का कारण था अध्यक्ष पद पर स्वदेशी बहिष्कार, स्वराज और राष्ट्रीयकरण शिक्षा को कांग्रेस के उग्रवादी लोग पुनः परिस्थिति को पूरे भारत में इसका प्रचार करना चाहते थे, लेकिन नरमपंथी कांग्रेस तक ही सीमित रखना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस का विभाजन हुआ। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग मिलते हैं। अब कांग्रेस के विभाजन के ऊपर थोड़ा टिप्पणी करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग
गर्मपंथी में बढ़ेंगे। सो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए।